बच्चे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 14 आधा पुरस्कार। पाठ का नाम है आधा पुरस्कार। यहाँ सार्थक निरार्थक शब्द का प्रयोग एवं कहानी के माध्यम से ईमानदार बताने के संग संस्कार दिए गए हैं। यहाँ में सार्थक और निरार्थक। सार्थक मतलब कुछ अर्थ होता है, जैसे खाना वाना, हम लोग बोलते हैं ना, खाना एक अर्थ है, वाना निरर्थक है, इसका अर्थ नहीं है। जैसे सामान वामान, ये सब एक सार्थक अर्थ है और एक निरर्थक अर्थ है। ये पढ़ेंगे हम लोग इस पाठ में। एक था मछुआरा जो मछली पकड़ने वालों को मछुआरा बोलते हैं। मछलियाँ पकड़ना उसका काम था, मछली पकड़ना। वो दिन भर नदी के किनारे बैठा रहता। जितनी मछलियाँ जाल में फंसती, मतलब वो जाल बिछाती है और जाल में जितनी मछलियाँ फंसती है वो उन्हें बेचकर घर के लिए सामान, मतलब सामान एक सार्थक शब्द है और वामान निरर्थक, खरीद लाता है। कभी कभी मछलियाँ बच जाती है और कभी कभी मछलियाँ थोड़ा बहुत बच भी जाता है। वो उनको अपने घर-वर में पका लिया करता था। घर-वर, जैसे घर एक अर्थ है, घर का एक अर्थ है कि घर, वर का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक, ठीक है। बस वो कुछ जो मछलियाँ बच जाता था वो घर में पका के वो लोग खाते थे। एक दिन एक मछली बिकने से बच गई, मतलब एक दिन एक मछली बिका नहीं, वो बच गया है। मछुआरीन जैसे ही उसे काटने लगी तैसे ही मछली के मुंह से चमचमाती हुई अंगूठी थाली में आ गिरा। मछुआरीन मतलब मछुआरा का पत्नी को मछुआरीन कहा है, ठीक है। तो मछुआरीन ने वो मछली को जब कटने के लिए लिया, तब मछली के मुंह से चमचमाती हुई एक अंगूठी थाली में आके गिर गई। वो खुशी के मारे नाचने लगी। वो उसको बहुत खुश हुआ, जो इतना महंगा जो अंगूठी है वो बहुत महंगा है, तो वो देख के बहुत खुश हो गया। मछुआरा बोला, लगता है ये राजा की अंगूठी है। तो मछुआरा को मतलब मालूम चल गया कि वो राजा का अंगूठी है जैसे लगता है, इसलिए मछली निगल गई होगी। वो अंगूठी मछली ने खा लिया था शायद। इसे मछुआरा ने सोचा, अगर ये अंगूठी हम राजा को दे दे तो वे हमें ईमानदारी का इनाम देंगे। तो उसने सोचा कि ये अंगूठी अगर हम राजा को दे देंगे तो राजा हमें क्या करेंगे, ईमानदारी का जो पुरस्कार देंगे, मतलब इनाम मतलब प्राइज देंगे। सुबह वो अंगूठी और मछली लेकर राजा सभा की ओर चल पड़ा। सुबह वो क्या मछली और अंगूठी लेकर राजा सभा, मतलब जहाँ राजा का सभा बैठते हैं वहाँ मतलब निकाल पड़ा वहाँ के लिए। पूछते पूछते दरबार तक पहुँच गए। मतलब वो पूछ के जाके, राजा का बहुत सारा दरबार होते हैं, जैसे मेन गेट में भी 2-3 मतलब खड़े रहते हैं लोग, और दूसरे तरफ भी ऐसे खड़े होते हैं। उन लोगों के पास पहुंच गया। दरबान ने उसे अंदर नहीं आने दिया। उसने क्या किया, अंदर आने नहीं दिया। उसने दरबान से कहा कि वो राजा को अंगूठी और मछली भेंट करना चाहता है। उसने क्या किया, दरबान से कहा कि मैं राजा के लिए मछली और अंगूठी लेके आई हूँ, मैं ये उन्हें भेंट करना चाहती हूँ बोल के। दरबान ने सोचा, इससे तो भारी इनाम मिलेगा। उसने सोचा, मतलब दरबान ने सोचा कि अगर ये भेंट किया तो उसको बहुत सारा इनाम मिलने वाला है। वो बोला, यदि तुम अपने पुरस्कार से आधा मुझे दोगे तो तुम्हें अंदर जाने दूंगा। तो दरबान ने क्या किया कि अगर आपको
पुरस्कार मिलेगा, तो अगर आप उसमें से आधा मुझे दोगे तो मैं आपको अंदर जाने दूंगा। मछुआरा ने मान लिया और अंदर चला गया। मछुआरा ने मान लिया, अच्छा ठीक है मैं दे दूंगा बोल के वो अंदर चला गया। वहाँ एक और दरबार था, वहाँ में और एक दरबार था, उस पर भी पहरादार था। उसमें भी क्या था? पहरादार था। दरबार मतलब जो राजा का बहुत सारा दीवार होता है, उनमें से एक एक पहरादार खड़ा होता है, और वो पहला पहरादार पार करके वो दूसरे पहरेदारों के पास पहुंच गया। उसने भी कहा, हाँ भाई, इनाम में कुछ भाग हमारा भी होना चाहिए। तो फिर दूसरे वालों ने भी वही बोला कि हाँ, इनाम में से मुझे भी थोड़ा मिलना चाहिए। मछुआरा ने पुरस्कार के बचे भाग में उससे भी आधे का भागीदारी बना लिया। मछुआरा का जितना हिस्सा मिलना था उसमें आधा उनको भी शामिल कर लिया। दरबार में पहुंचने के बाद भी राजा से सीधा कौन मिलने देता? दरबार मतलब राजा का सभा में पहुंच गया, फिर भी वहां डायरेक्ट राजा से सीधा राजा को मिलने नहीं देता है। चपरासी बोला, राजा से तो बस वही मिल सकता है जिसे हम पेश करें। तो वहाँ का राजा का चपरासी होते हैं, उन्होंने बोला कि अगर हम ना चाहे तो आप नहीं मिल सकते, अगर हम चाहे तो आप मिल सकते हैं, तो पहले हमारी सेवा करो। तो उसने कहा कि पहले हमारे सेवा करो। मछुआरा बोला, भैया मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो मछुआरा बोला, भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं है। यदि राजा इनाम देगा तो तुम्हें भी कुछ दे दूंगा, अगर राजा मुझे इनाम देंगे तो मैं आपको कुछ दे दूंगी। चपरासी बोला, कुछ नहीं, आधा लूँगा, मतलब कुछ नहीं, मुझे पूरा आधा चाहिए। मछुआरे ने कहा, अच्छा मिलाओ तो सही। तो मछुआरा ने कहा, अच्छा ठीक है, आप मिलाइए तो मुझे। चपरासी ने मछुआरे को राजा के सामने पेश कर दिया। चपरासी ने मछुआरे को राजा के सामने लेके गया। मछुआरे ने मछली और अंगूठी राजा के सामने रख दी। तो मछुआरा ने मछली और अंगूठी दोनों ही राजा के सामने रख दी। राजा ने अपनी अंगूठी पहचान ली और कड़क कर बोला, राजा ने अपनी अंगूठी पहचान ली और उसने पूरा कड़क से बोला कि ये अंगूठी तुझे कहाँ मिली? तो कि ये अंगूठी आपको कहाँ मिला, तुझे कहाँ मिली? मछुआरा ने कहा, सरकार इस मछली के मुंह में थी। तो इस मछली के मुंह में थी, कटने से पहले ही इसने ये अंगूठी मुंह से निकाल दी। जब वो मछली कटने के लिए लेके गया था, तभी वो कटने से पहले मछली अंगूठी मुंह से निकाल दी। मैं इसे आपकी सेवा में ले आया और मैं इसे आपकी सेवा में लेके आया। राजा बहुत खुश हुआ, राजा बहुत खुश हो गया। तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया। अगर ये अंगूठी तुम बाजार में बेचने जाते तो जेल वेल में होते। अगर ये अंगूठी आप बाजार में लेके जाते हो तो वो बाजार में जो भी खरीदता उसके साथ साथ आपको भी जेल में होते, क्योंकि ये राजा का अंगूठी है। और राजा का अंगूठी जिसके पास भी होगा, राजा का लोगों को तो मालूम ही होगा कि ये अंगूठी राजा का है, और वो शायद किसी ने बेच दिया है, तो ऐसे कर करके उसको शायद जेल भी हो सकता है। 3 दिन पहले ही गंगा स्नान करते समय ये अंगूठी मेरी अंगुली से निकल गई। मतलब वो राजा 3 दिन पहले वो गंगा स्नान के लिए गया था, तो वो अंगूठी हाथ से गंगा में गिर गया। मछुआरे ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार बहुत गरीब आदमी हूँ। तो मछुआरा ने हाथ जोड़कर कहा कि सरकार मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। राजा बोला, इनाम विनाम चाहिए, इनाम विनाम चाहिए। तो राजा ने पूछा, आपको कुछ चाहिए? बोलो क्या दूँ? तो राजा ने बोला, क्या दूँ? अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको क्या चाहिए? मछुआरा बोला, हुजूर। मछुआरा ने बोला, जी मुझे 80 कोड़े लगाइए। 80 कोड़े मतलब राजा के पास एक पीटने वाला चाबुक होता है, उसको बोला गया है कोड़े। 80 कोड़े लगाइए बोला। राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजा सोचा, अरे ये पीटने के लिए क्यों कहा बोला है मुझे।
उसने कहा, पगले 80 कोड़े लगाने पर तू उठने लायक भी नहीं रहेगा। तो राजा ने कहा, अरे आपको अगर 80 कोड़े लगाए जाएंगे तो आप मतलब उठने लायक ही नहीं रहेंगे। मछुआरा बोला, सरकार इन इनाम में कोई हिस्सेदार है? तो उसने क्या कहा, इन इनाम में मतलब कोई हिस्सेदार भी है। राजा ने कहा, कैसे? राजा ने कहा, कैसे? मछुआरे ने राजा तक पहुंचाने की अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। मछुआरे ने राजा तक पहुंचने के लिए क्या क्या घटनाएं उसके साथ घटी है, पूरे कहानी राजा को बताया। राजा ने दरबान, पहरेदार और चपरासी तीनों को बुला लिया और राजा ने जिन जिन व्यक्ति ने उनके साथ ऐसे किया उन तीनों को राजा ने बुला लिया। मछुआरा बोला, श्रीमान 80 में से 40 कोड़े तो दरबान के हिस्से में आते हैं। 80 में से 40 कोड़े इन दरबान के हिस्से में आते हैं। दरबान को 40 कोड़े लगाए गए। दरबान को 40 कोड़े मतलब चाबुक से 40 बार उसको पीटा गया। पहरादार को 20 कोड़े लगाए गए और जो पहरादार था उसको भी 20 कोड़े लगाए गए। चपरासी को 10 कोड़े लगाए गए, चपरासी को और 10 कोड़े लगाए गए हैं। मछुआरा ने कहा, हुजूर आप 10 कोड़े मुझे लगा दीजिए। आप 10 कोड़े क्या मुझे लगा दीजिए। मछुआरे ने कहा, राजा मछुआरे की समझदारी पर बहुत खुश हुआ। मतलब राजा ने मछुआरे के समझदारी देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसने अपने तीनों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। उसने क्या किया, अपना तीनों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। अंत में उस बुद्धिमान और ईमानदार मछुआरों को दरबार में रख लिया गया और अंत में क्या किया, उन मछुआरों को ही दरबार में रख दिया है। तो हम सबको ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम काम करें वो पूरा लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। यही बात इन पाठ में सिखाया गया है और आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना और इस पाठ की जो सोचे और बताए जो प्रश्न है वो हम लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना।